तो बच्चों हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स से जो इसमें सीयूईटी में, ठीक है, पांडिचेरी और वीआईटी चेन्नई जिसको मिला था जो है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी भी मिला था, ठीक है, और ड्यू भी जिसको मिल सकता था, ठीक है, ट्रिपल एम गोरखपुर में एम टेक भी अगर स्टूडेंट दिया था इसको तो एम टेक भी मिल गया था, ठीक है। और इसने फाइनली जो डिसीजन लिया जो है बेचू एमएससी, ठीक है, सीएस से एडमिशन ले लिया है, और जिसका नाम है सत्यम, ठीक है। तो सत्यम को जो है ये सब यूनिवर्सिटियां जो मिली हुई है, और फाइनली इसने लगभग हर जगह जो है अच्छा दिया सिलेक्शन, और चेन्नई भी हो गया था जो है, लेकिन फाइनली इसने बेचू को जो है लिया एमएससी सीएसए में, ठीक है। तो अभी मैं सत्यम को बुलाऊंगा, और सत्यम को वीडियो को लास्ट तक बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वो सब भी बच्चे जो जूनियर्स हैं क्या मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्लास में डेली बताते रहते हैं, लेकिन मैंने बताया कि जो भी 23 में एग्जाम हुआ है जो आते रहते हैं बच्चे बताते रहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे मिल नहीं पाते, तो इसलिए वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों के पास जाएगा मैसेज कि क्या मिस्टेक था 23 में बच्चों के पास, क्या जूनियर्स को नहीं करना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन का आंसर जो है सत्यम एक एक करके बताएगा जो है। तो पहले मैं सत्यम को बुलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सत्यम को सबसे पहले तो स्टूडेंट को जो है कंग्रेचुलेशंस, जो कि इतना अच्छा रिजल्ट दिया हमारी कोचिंग को, ठीक है। और मैंने बताया कि सिर्फ जो है टीचर से नहीं, टीचर के साथ साथ बच्चों की मेहनत भी होती है, जो दोनों अगर लगेंगे तभी जाके एक रिजल्ट होगा। और फाइनली इसने बेचू में अपना एडमिशन जो है ले लिया है, ठीक है। तो पहले तो मैं बच्चे को गिफ्ट देता हूँ अपने कोचिंग की तरफ से, ठीक है, रन ट्यूटोरियल्स का, और थैंक यू। और जो भी एक एक करके बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज़ें पॉइंट नोट करते जाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम सौर्या है, फ्रॉम बगहा बिहार, वेस्ट चंपारण। मैंने अपना बीसीए किया हुआ है फ्रॉम कृष्ण जयंती कॉलेज जो कि बेंगलुरु में है। और मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है क्योंकि बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था कंप्यूटर साइंस में। बट वो था कि कभी हमने सपना कोई देखता है कि एनआईटीज़ में जाएँ, आईआईटीज़ में जाएँ, बट वो कभी हो नहीं पाया। अनफॉर्चुनेट सी चीज़ें रही हैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था सिर्फ कंप्यूटर साइंस में था, और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे पता है कि वो चीज़ें जल्दी कैच नहीं हो पाती हैं अनटिल अनलेस आप उसके प्रिपरेशन और उसके जो एंट्रेंस है उसको क्लियर आउट नहीं कर लेते हो, तब तक आपको चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, मेरा प्लेसमेंट भी हो चुका था, बट हमने प्लेसमेंट को ड्रॉप कर दिया। जो कि मेरा प्लेसमेंट हुआ था सिस्को में एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, और अच्छा खासा पैकेज भी था, बट हमने उस प्लेसमेंट को ड्रॉप कर दिया। मेन रीज़न ये था ड्रॉप करने का, और हम चाहते तो बिना ड्रॉप किए अगर चाहते तो कहीं और से भी एमसीए कर सकते थे और अच्छे खासे पैकेज पे पहुंच जाते थे, बट हमने ड्रॉप करना ऑप्ट किया क्योंकि एक टैग चाहिए था हमें लाइफ में। और पता है कि हमने जब हम बिहार और यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए टैग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे गार्जियन को बहुत प्राउड फील होता है कि अगर हम किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से निकल के पास आउट हो रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत प्राउड फील होता है। ये एक सपना लिए हम भी अपना एक ड्रॉप लिए और हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए निमसेट का। निमसेट के ड्यूरेशन हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और इसके ड्यूरेशन आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे बुक्स, कंसेप्ट्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, और क्या गलतियाँ रही हैं। तो अगर नोट्स बहुत रोल प्ले करता है क्योंकि अगर आप कंसेप्ट्स पे क्लियर नहीं किए हो अपनी चीज़ें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे तभी आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे इन बेटर वे में। तो नोट्स अच्छे से अच्छे करो, कंसेप्ट्स को क्लियर रखो चीज़ों को। और टेस्ट सीरीज ये है कि एक बहुत वो भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो, कितना भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो, अगर आप लिमिटेड टाइम में एक टेस्ट सीरीज का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो रेगुलरली, तो आपका कोई काम का नहीं है प्रिपरेशन। क्योंकि टेस्ट सीरीज से होता क्या कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और पता है आप लोगों को कि हमारे एग्जामिनेशन में लिमिटेड टाइम में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑप्ट करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। वेटेज ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के ज़्यादा है, तो फोकस करो लोग मैथमेटिक्स, देन क्वांट, देन रीजनिंग, फिर तुम्हारा कंप्यूटर पे जाओ। और जो स्ट्रॉन्ग जोन हो ना उसको ओवर स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करो, क्योंकि जब तक उसको आप ओवर स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक आप कहीं और से एक एक्स्ट्रा मार्क्स क्रिएट नहीं कर पाओगे। अब टेस्ट सीरीज देने के बावजूद होता क्या है हम लोग की गलतियाँ कि हम लोग उसको एनालिसिस नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे ही उसको नेग्लेक्ट कर देते, छोड़ देते हैं, ओ इतने मार्क्स आ गए हमारे, रहने देते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में और अच्छे मार्क्स लाएंगे, कैसे करोगे, कैसे इंक्रीज करोगे, अनटिल अनलेस उसको आप एनालिसिस नहीं करोगे। एनालिसिस करने के फायदे क्या है कि आप उन क्वेश्चंस को वॉक करते हो जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए हो। आप एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन हमसे बना कैसे नहीं,
ये क्वेश्चंस कैसे गलत हो गए, और हमारी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स रहती है ना, क्योंकि हम लोग टेस्ट जो सीरीज देते हैं ना बहुत रश में देते हैं, तो हमसे जाहिर सा बात है कि हमसे गलतियां होंगी ही होंगी। तो अगर आप उस गलतियों पे वर्क नहीं करते और उस गलतियों को रिपीट करते हो तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उन गलतियों पे वर्क करो और एक आप बिल्ड करो अपनी चीज़ों को। जैसे मैंने भी स्टार्ट जब किया था तो मेरा भी बहुत अच्छा खासा मार्क्स नहीं आता था, मेरा भी अराउंड 200 300 रहता था 1000। लेकिन धीरे धीरे जैसे चीज़ें हम लोग की पास हुई और चीज़ें बढ़ती गई और कुछ चैप्टर्स पढ़ाए गए, कुछ चैप्टर्स अच्छे थे मेरे, स्ट्रॉन्ग थे, कमांड होना शुरू हुआ, तो मेरे भी 600 प्लस स्कोर आने लगे। अब है बात क्या कि अगर हम पेपर निमसेट और सीयूईटी का बात करें, क्या गलतियां इसमें रहीं, क्या कैसा पेपर रहा, अगर आप भी एनालिसिस करोगे ना प्रीवियस पास्ट ईयर्स पेपर्स, तो 2023 एक ऐसा था ना, वो टर्नआउट पेपर था, पूरी 2023 में पूरा टर्नआउट कर दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जिस लेवल के जो हमने कभी सोचा नहीं था, और वो क्वेश्चंस आए और यहीं से पेपर रॉन्ग हुआ निमसेट का। अनफॉर्चुनेट रहा बहुत ज़्यादा सबके लिए, सब कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए कट ऑफ भी डाउन गया था कंपैरेटिवली। लोग कहते थे 2019 टफ था, बट 2019 से ज़्यादा ये मुश्किल था पेपर 2023, इसलिए बहुत लो कट ऑफ पे ही बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब सीयूईटी में भी अगर देखोगे तो 2022 के कंपेयर सीयूईटी 2023 थोड़ा सा पेपर का लेवल था, अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत सारे उलझनों वाले क्वेश्चंस थे। तो प्रैक्टिस करोगे, जैसे जितना बेटर करोगे खुद को, अब देख लो तुम लोग ही कि अब तुम लोग अब किसी क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्या पता वही क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ जाए। नेग्लेक्ट मत किया करो, सारे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। 2023 के पेपर के बाद तो हम यही कि उन हर एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्यों ही छोड़ना क्वेश्चंस को। अगर ऑब्वियसली तुम्हारा भी आईटी जाना या किसी टॉप कॉलेजेस में जाना, तो तुम्हें किसी क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से कमांड करोगे, तभी जाके चीज़ें हो पाएंगी। अब आता है बात कि हमने क्लियर आउट किया तो मेरा सीयूईटी में अच्छा स्कोर आया, जिसमें जेएनयू तो नहीं मिला, लेकिन पौंडीचेरी, बीएचयू, आपको फिर एकेटीयू के कॉलेजेस, फिर मेरा ट्रिपल एम गोरखपुर में एमटेक मिला। एमटेक के लिए स्पेशली अलग से पेपर होते हैं, और अगर आप किसी सीएस बैकग्राउंड से अच्छे हो, अगर आप अपने को जज करना चाहते हो, तो एमटेक का अलग से पेपर सीयूईटी में ऑप्ट करना रहता है, वो एग्जामिनेशन दोगे तब आप एमटेक के लिए एलिजिबल, मतलब उसमें स्कोर कर पाओगे और एलिजिबल होगे। तो मेरा ट्रिपल एम गोरखपुर में एमटेक CSIT मिला था, बट उसके लिए हम क्वालिफाइड नहीं थे, जस्ट बिकॉज कि वो डिग्री ऑफ बैचलर डिग्री ऑफ 4 इयर्स का वहाँ पे था, और हमारे पास पता ही है कि BCA 3 इयर्स डिग्री था, तो इसलिए उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। मास्टर्स अगर किया रहा था इंसान तो उसके लिए भी एलिजिबल था, तो वहाँ से नहीं हो पाया। बट हाँ, एट द एंड हमने BHU को ऑप्ट किया ओवर VIT, और तुम्हारा हो गया पौंडीचेरी हो गया और एनी कॉलेजेस, तो हमने BHU को ऑप्ट किया जस्ट बिकॉज एक ब्रांड चाहिए था। हमने ड्रॉप इसीलिए लिया था ताकि एक ब्रांड के साथ निकल कर आए, एक ब्रांड हमें अपॉर्चुनिटी मिले और एक टैगलाइन मिले, क्योंकि हमें पता है हम CS में स्ट्रांग है तो हम एस कर सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तो एस कर लेंगे, लेकिन एक ब्रांड जो एक डिग्री का तुम्हारा मायने रखता है ना, वो दोबारा तुम लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। एक ही मौका मिलता है अपना डिग्री बनाने का, और इसीलिए हमने BHU को ऑप्ट किया, जिसमें MSc इन CSA मिला, विच इज़ कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन, एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमें ये कोर्स ऑप्ट करने को मिला। और स्ट्रेटजी क्या रहेगा जूनियर्स के लिए, तो जैसे बताएं अपनी गलतियों को सुधारो, गलतियों पे वर्क करो, और गलतियां नेगलेक्ट कराओ, कोशिश करो कि एक्यूरेसी मेंटेन करके रखोगे चीज़ें, तभी तुम एस कर पाओगे। टारगेट हमेशा हाई रखो, जब तक तुम टारगेट हाई नहीं रखोगे ना तो तुम अचीव नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट टारगेट हाई रहेगा तो कुछ तो उसके पास करीब पहुँचोगे ना, तो इसलिए टारगेट हाई रखो। बहुत लोगों को डर रहता है कि हम CS बैकग्राउंड से हैं ही नहीं, मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कॉलेज में जाएंगे तो अच्छे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को भूल जाओ, तुम्हारा CS के बेसिस पे तुम्हारे एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, तुम्हारा वेटेज ऑफ मैथमेटिक्स ज़्यादा है, 60% वेटेज है मैथमेटिक्स का, 40% क्वांट एंड रीजनिंग है, 10% में तुम्हारा कंप्यूटर है और इंग्लिश है। तो अब तुम लोग ही देख लो कि तुम लोग को किस चीज़ में वर्क करना है। और जहाँ तक कि आगे कॉलेजेस की बात है ना, तो तुम लोग को उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, अलग से हम बता देंगे, आप लोगों को गाइड कर देंगे अच्छे से कभी सामने आके कि कैसे कैसे कॉलेज में जाके हम लोग को एस करना चाहिए। क्योंकि बीइंग फ्रॉम CS बैकग्राउंड एंड आई एम प्रोफेशनली अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एथिकल हैकर, हम अच्छे से बताएंगे आप लोगों को कैसे क्या एस करना है, कैसे नहीं करना है, क्या कॉलेजेस में मिस्टेक्स करते हैं आप लोग, कैसे नहीं। तो डरो मत, जो नॉन CS बैकग्राउंड से हैं, आप लोग एंट्रेंस क्लियर करो, अच्छे कॉलेजेस में जाओ, और अगर आप जो चीज़ों पे वर्क करना है ना, अभी वो चीज़ों को भूल जाओ कि आप लोगों को CS में एस करना है, आप लोग अभी एंट्रेंस पे फोकस करो। उसके बाद सारी चीज़ जब क्लियर हो जाए ना, तो उस पर वर्क करना शुरू करना, जो चीज़ें हम बताएंगे
होगा क्या ना कि आप जैसे आप कॉलेजेस में एंटर करोगे ना, आफ्टर 2-3 मंथ्स ना आप खुद इंटर्नशिप क्रैक करना शुरू कर लोगे, आपको अच्छी खासे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और जितना अच्छा कॉलेजेस में जाओगे उतना ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतना ज़्यादा अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। अवॉइड करो चीज़ों को, गलतियों को, और यही रहेगा कहना सब लोगों से। और अच्छे से मेहनत करो और बढ़िया जगह पे जाओ, क्योंकि एक ब्रांड के साथ जाओगे ना, एक ब्रांड के साथ निकलोगे ना, तो एक अलग तुम्हारे में एटीट्यूड रहेगा, एक अलग पर्सनालिटी निकलेगा। सो वर्क ऑन इट एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, मिलेंगे हम आप लोग से कभी और। बाय।